दोस्तों, आज जो मैं मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो 1985 में घटी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक आइस ब्रेकर शिप अंटार्कटिका के बड़े आइसबर्ग से टकरा जाता है। अब मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बड़े से शिप को देख पाते हैं जो अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहा होता है। इस शिप का कैप्टन पेट्रो, जो काफी होनहार होने के साथ साथ एक अच्छा आदमी भी है। अब इनका सफर चल ही रहा होता है कि तभी कैप्टन की नजर सामने बड़े से आइसबर्ग पर पड़ती है, जिससे वो शिप में सभी मौजूद लोगों को अलर्ट करता है और शिप को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब होता है। पर तभी दोस्तों, उस शिप का पिछला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है, जिस वजह से उस शिप में एक जोर का झटका लगता है और इस बार इनका सामना एक बहुत बड़े चीज से हो गया होता है। और इसी बीच इनको पता चलता है कि इस जोरदार झटके की वजह से इनका एक क्रू मेंबर पानी में गिर गया है। अब ये सब के सब सोचते हैं कि किसी न किसी तरह से उसको बचाया जाए। दोस्तों, पानी की ज्यादा गहराई होने के कारण वो पानी के गहराइयों में चला जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस शिप का कैप्टन शिप ऑन करके आगे की ओर ले जाता है, जिसके पीछे एक बड़ा सा आइसबर्ग आ रहा था। शिप की साइड में बर्फ की परत जम गई थी, जिससे शिप सही से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। दोस्तों, अगर ये यहाँ पर इसी तरह से टाइम वेस्ट करते रहे तो इनकी शिप का फ्यूल खत्म भी हो सकता है। अब दूसरी तरफ शिप का वाइस कैप्टन पेट्रो के लिए एक लेटर लिखता है, जिसमें वो कहता है कि कैप्टन पेट्रो की वजह से पहले तो हमारा शिप एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया, उसी के चलते हमारी शिप का एक क्रू मेंबर भी मारा गया। ये लिखकर दोस्तों वो इस लेटर को रशिया में भेज देता है, जिससे ऑफिसर का ये ऑर्डर आता है कि जब तक नया कैप्टन नहीं आता तब तक वाइस कैप्टन को कैप्टन बना दिया जाएगा। अब दोस्तों, पेट्रो के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो सबसे माफी मांगकर रिजाइन दे देता है। इसके कुछ दिन बाद हेलीकॉप्टर से नए कैप्टन जॉन को भेजा जाता है। अब दोस्तों, कैप्टन पेट्रो इसी हेलीकॉप्टर से वापस जाएगा। इसी बीच तेज हवाओं की वजह से हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लग जाती है। इंजन फटने ही वाला होता है कि तभी पेट्रो आकर उन सब की जान को बचा लेता है। अब कैप्टन जॉन और बाकी सब जब कैबिन में जाते हैं तो जॉन देखता है कि शिप का एक क्रू मेंबर क्यूब को सॉल्व कर रहा होता है। पर तभी दोस्तों, कैप्टन जॉन उस क्यूब को उठाकर जोर से फेंकता है, जिसे देखकर हमें ये पता लगता है कि कैप्टन जॉन का नेचर बहुत गुस्से वाला है। और कैप्टन जॉन उन सब को कहता है कि नए कैप्टन के साथ साथ नए रूल भी लागू होंगे। अब इसी बीच जॉन उन सब को कहता है कि किसी न किसी तरह से हमें इस शिप को आगे करना होगा। दोस्तों, वैसे तो ये बहुत रिस्की है, पर उन सब को कैप्टन जॉन की बात माननी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम पेट्रो की वाइफ को देखते हैं, जो जर्नलिस्ट है और उसको पता चल चुका है कि पेट्रो का शिप अब फंस चुका है। इसीलिए वो मिनिस्टर के चक्कर काटना शुरू कर देती है ताकि जल्द से जल्द किसी रेस्क्यू को भेजा जाए, वरना वो ठंड के कारण मारे जाएंगे। इधर ये सब आपस में मिलकर एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें वो एक दूसरों से सुझाव लेते हैं कि किस तरह से हम यहाँ से बाहर निकल सकें। तो वहाँ मौजूद एक आदमी अपना सुझाव बताता है कि उन्हें कुछ बायल तेल को फेंक कर विस्फोट करना चाहिए, क्या पता विस्फोट से आगे जाने का रास्ता साफ हो जाए। दोस्तों, ये आइडिया कैप्टन पेट्रो को कहीं ना कहीं सही लगता है, पर जॉन पेट्रो को लीड करता देखकर उस पर गुस्सा होने लगता है। दोस्तों, ये सीन देखकर हमें ये पता चलता है कि वाइस कैप्टन और कैप्टन जॉन ये दोनों ही कैप्टन पेट्रो से जलते हैं। अब दोस्तों, पेट्रो उन सब को कहता है कि अगर हम विस्फोट करेंगे तो इससे हमारा बहुत सारा फ्यूल खराब हो जाएगा, और तो और हमें आज से बिजली कम यूज करनी होगी और कम खाना होगा। बस ये सोचो कि किसी न किसी तरह से हम यहाँ से बाहर निकल सकें। अब इसके अगले दिन पेट्रो एक फ्लेयर लेके बाहर ये देखने जाता है कि आखिर मसला क्या है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उनका शिप बर्फ की बहुत मोटी परत के ऊपर होता है। और दोस्तों, जब वो चल रहा होता है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो बर्फ की बनी छोटी गुफा के अंदर घिर जाता है। दोस्तों, पेट्रो बहुत शातिर होता है, वो फ्लेयर गन को चला देता है, जिससे वो लोग उसको देख लेते हैं और अंदर लाते हैं। अब उसको जॉन की डांट फिर से सुननी होगी, पर दोस्तों, पेट्रो वहां से खाली हाथ नहीं आया होता। वो वहां से ऐसी बातों को नोट करके आया होता है जो अभी तक किसी ने नहीं की होती। वो उन सबको बताता है कि एक आइसबर्ग का बड़ा सा टुकड़ा हमारी ओर आ रहा है। अगर हमने जल्द से जल्द अपनी शिप को आगे नहीं बढ़ाया तो हम सब यहीं जम जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर कैप्टन पेट्रो की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, पर तभी जब पेट्रो उसको वो क्यूब देता है तो उसको देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों, कैप्टन ने इस क्यूब को बहुत दूर फेंका होता है और ये बात सच है कि आइसबर्ग का बड़ा सा टुकड़ा इनकी ओर आ रहा है।
अब इनके पास सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। तो पेड्रो ये सोचता है कि इसी तरह से एक दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब जो कुछ भी करना होगा पेड्रो को ही करना होगा। फिर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे होते हैं वैसे वैसे इनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती हैं, क्योंकि दोस्तों बर्फ की परत और भी ज्यादा मोटी होती जा रही होती है और ये मुश्किलें इनके लिए खतरे की घंटी है। पर कैप्टन को कोई भी फिक्र नहीं होती। एक दिन जब सब क्रू मेंबर शिप के निचले हिस्से में बैठे होते हैं तो वो देखते हैं कि शिप की एक तरफ की दीवार सिकुड़ती जा रही होती है, क्योंकि शिप के आसपास हद से भी ज्यादा बर्फ इकट्ठा हो गई होती है, जिस वजह से वो दीवार टूट जाती है और शिप के चारों तरफ पानी भरना शुरू हो जाता है और सारा खाने पीने के सामान भी खराब हो जाता है। अब एक आदमी जाकर ऊपर अनाउंसमेंट करवा देता है और बाकी नीचे मौजूद लोग उस छेद को जैसे तैसे करके बंद कर देते हैं। अब सभी मेंबर मिलकर कैप्टन जॉन को एक रूम में बंद कर देते हैं और बाहर धमाका करवाने के लिए जाते हैं। दोस्तों, ये काम जितना बताने में आसान है उतना करने में नहीं। और फिर पेड्रो भी उन सब को ऐसा करने को मना करता है, क्योंकि अब परत काफी मोटी हो गई होती है। लेकिन वाइस कैप्टन चार्ली ने सभी के कान भर दिए थे, इसलिए कोई भी पेड्रो की बात नहीं मानता। अब दोस्तों, इसी के चलते वो इस काम में असफल होते हैं और तो और वो अपने एक साथी को भी खो देते हैं, जिसके बाद उन सब को अपने ऊपर पछतावा महसूस होता है कि उनको कैप्टन और पेड्रो की बात मान लेनी चाहिए थी। वही क्लेयर, जो कि पेड्रो की वाइफ है, वो एक आइसबर्ग शिप पर सवार हो गई थी। वो अपने हस्बैंड को बचाने निकल जाती है। उस बेचारे ने हर किसी से मदद मांगी पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अब दोस्तों, दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि वो सब लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा आइसबर्ग उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। दोस्तों, ये आइसबर्ग इस वाले से दुगना होता है और अब ये इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल का संदेश है। लेकिन बहादुरी उसी को कहते हैं जो मुश्किल में भी बाहर निकलने का रास्ता खोज निकाले। अब पेड्रो को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अब हमें इस दरार के नीचे से निकलना होगा, जो दरार उस बड़े से आइसबर्ग से आ रही है। तो जॉन कहता है कि ऐसे में बहुत खतरा है, ऐसे में हमारा शिप डूब भी सकता है। लेकिन दोस्तों, पेड्रो को यकीन था कि वो ये कर सकता है। फिर वो कैप्टन को कहता है कि आप हेलीकॉप्टर लेकर उस आइसबर्ग तक जाओ और हमें इंस्ट्रक्शन दो, उसी की मदद से हम आगे बढ़ेंगे। पर दोस्तों, हेलीकॉप्टर में जाना यानी हाथ में मौत को ले जाना है, क्योंकि वो कभी भी फट सकता है। अब कैप्टन हेलीकॉप्टर को लेकर यहाँ से निकल पड़ता है और इधर पेड्रो शिप का इंजन स्टार्ट करके उसको दूसरी डायरेक्शन में मोड़ता है और निकल पड़ता है। ऐसे में थोड़ी बहुत टक्कर तो होती है पर वो फिर भी कामयाब होता है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब कैप्टन का हेलीकॉप्टर अनबैलेंस होने लगता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है और वो दोनों कैप्टन डूबने लगते हैं। पर तभी पेड्रो कुछ लोगों को क्रैश हुए हेलीकॉप्टर तक भेज देता है, जिससे वो लोग उन दोनों को बचा लेते हैं। इसी बीच इसको उस शिप से एक मैसेज आता है जिसमें क्लेयर मौजूद थी। वो लोग इनको बताते हैं कि अब वो इनके करीब आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इधर कैप्टन आराम करने के बजाय कैबिन में आता है और उन सब को कहता है कि हमारे पास जितना भी फ्यूल है उससे हमें किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए। अब अगली सुबह हम ये देख पाते हैं कि एक क्रू मेंबर जो बाहर आकर देखता है कि वो आइसबर्ग अब पिघलकर पानी में समा गया होता है। इसी के साथ हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें क्लेयर होती है। वो पेड्रो को जिंदा देखकर काफी खुश होती है और उसको गले से लगा लेती है और सभी क्रू मेंबर कैप्टन को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उनकी बहादुरी ने ही सबको बचा कर रखा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।